हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 22 है। ये इसके अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर जो आज का होगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, 2-3 पूछा हुआ है। ये मैं सभी कॉमन करवा रहा हूँ, सभी स्टेट यूनिवर्सिटियों के लिए, इग्नू के लिए, ठीक है। जितनी भी स्टेट है, प्राइवेट के स्टूडेंट और डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए कॉमन करा रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। आज का टॉपिक क्या है? होल्डर कंडीशन की। होल्डर कंडीशन क्या होती है? होल्डर कंडीशन क्या होती है? देखो, ए फंक्शन एफ एस इज सेड टू बी सेटिस्फाई द होल्डर कंडीशन इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट के एंड अल्फा। ये क्या बोल रहा है? कोई फंक्शन है, वो सेटिस्फाई करेगा होल्डर कंडीशन को इफ दो एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट दो कांस्टेंट होंगे के एंड अल्फा। तो अल्फा हमारा लाइज करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, सच दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट S1 एंड S2। उसके बाद क्या बोला? सच दैट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ S1 S2, उसमें दो पॉइंट लेंगे, पेयर रहेगा पॉइंट का S1 एंड S2, लाइज इन द रेंज। वो जो S1 और S2 है वो किसके बीच में लाई करेंगे? जो इंटरवल हमारा रहेगा A से B के बीच में। वो जो पेयर लेंगे हम, जो हमारा जो S है, वो किसके बीच में लाई करेगा? इंटरवल A से लेके B के बीच में लाई करेगा। और उनका हम क्या लेंगे? पेयर लेंगे। क्या लेंगे? इनके बीच में कोई भी पेयर लेंगे, S1 S2 ले लिया, S3 S4 ले लिया, कोई भी पेयर लेंगे, वो किसके बीच में लाई करेगा? इंटरवल A से लेके B के बीच में। तो वी हैव, हमें क्या रहेगा? FS1 माइनस FS2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू K मॉडुलस S1 माइनस S2 का मोड की पावर अल्फा। तो क्या बोल रहा है? तो हमारा ये क्या रहेगा? FS1 माइनस FS2 का मोड लेस देन के S1 माइनस S2 की मोड की पावर अल्फा। ये याद रखना, मोड की पावर अल्फा है। अगर तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? सच ए फंक्शन इज आल्सो सेड टू बी द होल्डर कंडीशनर। इस केस में कहेंगे जो फंक्शन है वो हमारा आल्सो क्या रहेगा? होल्डर कंटिन्यूअस भी रहेगा। अगर इसी जो अल्फा की वैल्यू हम 1 आ जाए, 1 ले ले, तो ये हमारा लिप्चिड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सी ले में बताता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है? जो फंक्शन एफ एस है वो सेटिस्फाई करेगा होल्डर कंडीशन को। कब करेगा? जब हमारे दो कांस्टेंट होंगे के और अल्फा, जिसमें से अल्फा हमारा लाइज करेगा 0 से 1 के बीच में। फिर हमारा एक पेयर लेंगे, पेयर ऑफ पॉइंट लेंगे, S1 S2 S3 S2, जो भी आपको पेयर चाहिए, दो का एक पेयर बना लेंगे। जो पेयर है ये हमारा S को S रहेगा, वो S हमारा किसके बीच में लाई करेगा? इंटरवल A से लेके B के बीच में। तो हमारा क्या रहेगा? तो सो वी हैव FS1 माइनस FS2 का मोड इज लेस देन K मोड S1 माइनस S2 का मोड की पावर अल्फा। इस केस को हम क्या बोलते हैं? होल्डर कंटिन्यूअस भी बोलेंगे। अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 आ जाए तो इस कंडीशन को हम लिप्चिड कंडीशन भी बोल देंगे, ठीक है। स्पेशल केस अल्फा इज इक्वल टू 1 इज का लिप्चिड कंडीशन। अब ये था होल्डर कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज मत होना, ये हमारा रियल एनालिसिस में भी आता है, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन में भी आएगा, तो इंटीग्रल इक्वेशन में अलग है, रियल एनालिसिस में ये अलग है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का। अभी इसका एक एग्जांपल देकर बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या दिया हुआ है? इफ एफ एस इज ए होल्डर कंटिन्यूअस। क्या है? एफ एस हमारा क्या है? होल्डर कंटिन्यूअस। देन द सिंगुलर इंटीग्रल दिया हुआ है, एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लिखे एस्ट्रिक बी एफ टी अपॉन टी माइनस एस डी टी एग्जिस्ट एंड होल्डर इट होल्डर कंटिन्यूअस। अभी क्या करेंगे? देखो, हमें गिवन है एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेके एस्ट्रिक बी तक एफ टी टी एस डी टी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया एज इट इज। अभी इसमें क्या कर दिया हमने? एफ एस माइनस कर दिया, एफ एस प्लस कर दिया। कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें इसको क्या है? होल्डर कंटिन्यूअस प्रूव करना है, और हमें बताना है कि सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। हमें गिवन है इफ एफ एस क्या है हमारा? होल्डर कंटिन्यूअस तो गिवन है, तो हमें क्या करना है? देन सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ एफ एस ऐड किया, एफ एस सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको क्या किया? अलग अलग करके लिख दिया। क्या है? इसको एक साथ लिख दिया और एक एफ एस को हमने एक साथ लिख दिया। तो एफ एस अपॉन टी माइनस एस इन सेम लिमिट, अलग अलग करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एफ एस हमारा कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अभी पिछला लेक्चर जो मैंने अभी एक लेक्चर पढ़ाया था, ये कहाँ से आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये कहाँ से आया।
एक मैंने पिछले लेक्चर लिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा चलता हूँ और वहां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार दोबारा से, इससे पिछले वाला लेक्चर जो मैंने लिया है। ये देखो, पिछला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कोची प्रिंसिपल वैल्यू फॉर इंटीग्रल्स, ये लेक्चर पढ़ाया था। इस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में थोड़ा बताया था, आपको याद हो तो, कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल हमारा जब इंटीग्रेशन बाउंडेड हो, पढ़ाया था द थ्योरी ऑफ राइमन इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन देन द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट है, और इंटीग्रल क्या है, हमारा बाउंडेड है, तो हमारा क्या कहलाएगा, राइमन इंटीग्रल रहेगा। अगर हमारा इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड फंक्शंस एंड इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, दैट कंसेप्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज इन, उसमें क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल आता है, इसमें क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आता है। तो इसकी वजह से हमारी क्या आई थी, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एस डी एस इज इक्वल टू लिमिट e टेंस टू 0 नीटा टेंस टू 0 इंटीग्रेशन a से लेके c माइनस e। ये कब आ रहा है, जब हमारा इम्प्रॉपर है, एफ एस डी एस प्लस इंटीग्रेशन c प्लस नीटा की ऊपर अपर लिमिट b एफ एस डी एस। यही हमने आगे किया है, इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एफ एस इज रेंज इज a एंड b। यही हमने आगे यूज किया है सेम इसी को। देखो यहां दिखाता हूं, एक सेकंड वहां चलते हैं, फिर इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने वही लिखा, एफ एस के हमारा 1/ts दे रखा था, इंटीग्रेशन ए से बी टी माइनस एस डी टी, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल था इसलिए लिमिट था हमारा यहाँ ई माइनस क्यों किया, क्योंकि इम्प्रॉपर था, इसे जो यहाँ माइनस किया वो यहाँ लिमिट टेंस टू कर देते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यहाँ नीटा टेंस टू ये कर देते हैं। ये आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्लास 12th में भी सीखा होगा और बीएससी में भी सीखा होगा। ये दो क्यों किया, हम यहाँ से जो माइनस करते हैं इम्प्रॉपर में और यहाँ जो ऐड करते हैं वही लिमिट यहाँ पे आ जाती है और उनको टेंस टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये था कॉमन, ये हमने लिख लिया। अब इसका यूज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 1/t माइनस एस डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, log t माइनस एस का मोड, और इसका 1/ts का क्या कहलाएगा, log t माइनस एस। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये सेम हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया तो log t माइनस एस लिमिट a s माइनस ई, इधर भी इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट सेम आ गई। अभी हमें लिमिट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते तो यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा, s माइनस ये आ गया, ये लिख दिया। और यहाँ पे एज इट इज रहेगा क्योंकि s तो हमें ओनली t की जगह पुट करना है, तो माइनस, तो क्या कहता है, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस का साइन, लोअर लिमिट का नंबर आ गया। लोग t की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस एस। सिमिलरली हमने यहाँ पे इसका कर दिया, s से s हमारा यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ एस से एस हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ log माइनस ई बचा था, तो मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। अब मोड के बाहर a माइनस एस लिख लो या s माइनस ए लिख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो चेंजेस है थोड़ा, फिर बोलोगे बताया नहीं सर आपने, तो मोड में s माइनस ए कर लो या a माइनस एस कर लो, बात बराबर रहती है। इसको एज इट इज लिखा है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया। अभी इस पे और इस पे, इसको हमने क्या लिख दिया, log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस पे और इस पे, log a इसको मान लिया, log b इसको मान लिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी सेम log a log माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे देखो, अभी बोल रहे हैं जो e है वो किसके इक्वल हो जाए, नीटा के इक्वल हो जाए। e की जगह क्या पुट कर दे, नीटा, तो नीटा अपॉन नीटा हो जाएगा, यहाँ पे नीटा अपॉन नीटा, तो क्या जाएगा, log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। देखो e की जगह नीटा कर दिया, नीटा से नीटा कैंसिल हो गया, log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये बताओ, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2। जो हमने इक्वेशन 2 माननी थी, ये उसकी क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू। अभी हमें सेकंड निकालनी है। इन द सेकंड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2 देन इंटीग्रेशन इज सच दैट, क्या आ जाएगा, एफ टी माइनस एफ एस अपॉन टी माइनस एस का मोड इज लेस देन के मॉडुलस टी माइनस एस की पावर अल्फा माइनस 1। ये हमारा क्या जाएगा, सेकंड इंटीग्रल आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द इंटीग्रल एग्जिस्ट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मैंने बताया था प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में पिछले लेक्चर में, आपने अच्छी तरह देखो उसको। इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर अल्फा इज लेस देन 1 एंड राइमन इंटीग्रल फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। राइमन इंटीग्रल किसके लिए करेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 करेगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, जब हमारा अल्फा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब आपको सिंगुलर कंडीशन की, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगुलर इंटीग्रल मैंने बताया था, तो फंक्शन एफ एस इज सिंगुलर इंटीग्रल। जब फंक्शन हमारा सिंगुलर इंटीग्रल होगा
तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको नोट्स दूंगा ना, वहां जाके आप देख सकते हो। इस लेक्चर से इसका ज्यादा कुछ कंसर्न है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर इंटीग्रल क्या होती है, वो किस किस के बीच में लाइज करना चाहिए, किस किस रेंज में होना चाहिए। तो सिंगुलर इंटीग्रेशन जो हमारी इक्वेशन 1 दी हुई थी, गिवन था हमें, तो उसके लिए सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कब होगी, गिवन नहीं था, हमें प्रूव करना था कि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन एग्जिस्ट करना चाहिए और उसकी हमारा होल्डर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सिंगुलर कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, देखो एफ एस इज होल्डर कंटिन्यूस, एफ एस हमारा होल्डर कंटिन्यूस होना चाहिए पहले तो, विद द एक्सपोनेंट अल्फा, अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग। जब अल्फा हमारा लेस देन 1 होगा तो हमारा एफ एस इज आल्सो होल्डर कंटिन्यूशन इज एवरी क्लोज इंटरवल A1 एंड A1 B1। सिंपल सा बात हो गया, वेयर ए ये हमारा इसके बीच में लाई करेगा। अरे ए और बी मेन इंटरवल तो ए बी है, मैंने पहले ही बताया था। तो A1 क्या है, A1 A2, तो उसके बीच में हमने कोई पेयर लिया है तो वो हमारा इसके बीच में लाइज करेगा। सबसे पहले हमारा होल्डर कंटिन्यूस होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन एफ एस इज होल्डर कंटिन्यूस विद अल्फा इज इक्वल टू 1। इसमें क्या था, देखो अल्फा पे था, अल्फा इज लेस देन 1 था, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन F1S इज होल्डर कंटिन्यूस विद एक्सपोनेंट, वहां पे अल्फा था, यहाँ पे बीटा हो गया, विच इज आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर लेस देन यूनिटी, ठीक है, यूनिटी मतलब 1। अगला क्या है, द होल्डर कंडीशन कैन बी एक्सटेंडेड टू द फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये था इसकी मोटी मोटी कंडीशंस की सिंगुलर इंटीग्रल क्या होता है। मेन ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपके एग्जाम में बहुत रेयर चांस है ये आए, बट कभी कभी ये आ जाता है, कभी कभी 1-2 यूनिवर्सिटियों में एक बार आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया और आपका सिलेबस का पार्ट भी था। अब एक छोटी सी जर्नल चीज बता देता हूँ, अगर आपको ना पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिम्शियोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये किसी के भी नोट्स चाहिए ना तो मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मात्र 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप जाके ले सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।